ले जनाब, 5 मिनट के अंदर अंदर एक ऐप आपको बना के दिखाने वाला हूँ। कोड आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, या वैसे आपको मैं चैट में भी भेज दूंगा। और इस ऐप का नाम है आस्क द डॉक। इसका मतलब डॉक्टर से ना पूछो, मतलब डॉक्यूमेंट से पूछो, डॉक्टर से नहीं डॉक्यूमेंट से। तो आपके सामने मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, और इस स्क्रीन के ऊपर हम इसको बारी बारी में कोड पूरे का पूरा मैं लिख के आपको समझा दूंगा। क्योंकि आपको पता है कि कोड लेना कोई मुश्किल चीज नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन सी चीज आपने करनी है। यहाँ पे जाते हैं जी VS कोड के अंदर। और कोशिश मेरी यही है कि 5 मिनट से कम हो ये वीडियो, अगर थोड़ी सी ज्यादा हो जाती तो बर्दाश्त कीजिएगा। यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ 0404। ये फोर्थ ऐप है हमारी। इसको मैं कहता हूँ आस्क द डॉक डॉट पाई। पाई मैं जानबूझ के जरा हैवी किस्म का पाई को बोल देता हूँ। उसकी रीजन ये है कि जरा मजा आता है ना, मतलब आपको पता है ना, एक्सेंट बड़ा मैटर करता है। मुझे स्टार्ट स्टार्ट में ना एक बंदा कहता कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपका बीच में जो पंजाबी एक्सेंट है ना पेंडुआ वाला, वो बड़ा जबरदस्त है। मैं कहा ये तारीफ हो रही है या तारीफ हो रही है। तो बेसिकली ये भी चलता है दुनिया के अंदर, खैर। मैं यहाँ पे अब कोड को ओपन करता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये जनाब यहाँ पे आ गए हम। ਤੁਸੀਂ कह लो मैनू पिंडू, मैं जर्मनी रहना अलहमदुलिल्लाह, उत्थे दे पिंड च। खैर यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ये कोड मैंने पेस्ट कर दिया। कोड मैं आपको सारा दे देता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं आपको पहले ऐप दिखा दूं एक दफा, और फिर मैं कोड समझाता हूँ, और एंड पे मैंने असाइनमेंट भी छोड़ी है आपके लिए। हमने करना क्या है यहाँ पे, अब मैं आपको समझाने लगा हूं एक थ्योरी। और ये इस ऐप के बाद हम प्रॉपर जो हमारा मशीन लर्निंग का पार्ट है उसकी तरफ मूव करेंगे। हमने स्ट्रीमलीट को इंपोर्ट किया सबसे पहले। स्क्रीन नजर आ रही है ना सभी को? मैं जूम इन भी कर लेता हूँ क्योंकि अक्सर को लोग मोबाइल पे देख रहे होते हैं, मना करने के बावजूद भी। और ये जूम वाला जो विंडो का ऑप्शन है ना, ये मुझे बड़ा तंग करता है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जी, इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज सी एस टी। फिर हमने ओपन एआई की लाइब्रेरी इंपोर्ट की जो कल भी की थी। फिर हमने करेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर लिया। क्यों? क्योंकि हम डॉक्यूमेंट से फाइल को रीड करने वाले हैं, ठीक है। और फिर हम ओपन एआई की एम्बेडिंग लेंगे। दिस इज अनदर थिंग विच इज फ्रॉम लैंगचेन, क्योंकि इसका मॉड्यूल है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग के अंदर ही ओपन एआई एम्बेडिंग्स है। स्प्लिटर जो है ये भी इसी का लैंग चेन का ही है। लैंग चेन के अंदर वेक्टर स्टोर्स का भी है क्रोमा, एंड देयर आर सम अदर थिंग्स एज वेल। इसके बारे में बड़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे इन आवर लेक्चर्स, लेकिन अभी आपको ऐप ऐप समझनी के ऐप क्या। हमने यहां पे सबसे पहले एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है जनरेट रिस्पॉन्स। इसके अंदर हमने अपलोड फाइल कहां पे करनी है, और ओपन एआई की एपीआई की जो है वो लेनी है, और क्यूरी टेक्स्ट, ये 3 चीजें हमने लेनी है। अगर यहां पे फाइल अपलोड कर दी जाती है, उस फाइल को डिकोड करना है। मैंने आपको पहले बताया कि पूरा टेक्स्ट छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। यार आपको एक बहुत अच्छी मिसाल देता हूं, बहुत ही अच्छी। लाइब्रेरी में आप जाएं, बुक निकालें, और आप कंप्यूटर को बोलें कि इसको पढ़ के दिखाओ। आप क्या करें कि कंप्यूटर में उसको स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद कंप्यूटर क्या करता है, उस बुक को अगर लिटरल मीनिंग में देखें, श्रेड करता है इन स्मॉल टेक्स्ट फॉर्मेट। श्रेडिंग का पता है ना, वो जो बुक्स को या पेपर्स को छोटे छोटे पीसेस में काट देती है, श्रेडिंग मशीन, वो श्रेड करता है उसे। यानी कि आपकी पूरी बुक को डिकोड कर देता है। तो आपने डॉक्यूमेंट को डिकोड करना है, स्प्लिट करना है टेक्स्ट को, फिर उसमें फिर उस टेक्स्ट को फर्दर आपने एक टोकन के अंदर ले आना, यानी कि हर वर्ड को सेपरेट करके रखना है, जिससे सेंटेंसेस आगे बनते हैं। फिर उनको एम्बेडिंग के अंदर ले जाना होता है, एंड देन आप यहाँ पे उसको टेक्स्ट और एम्बेडिंग को कंबाइन करते हैं क्रोमा को यूज करते हुए। क्रोमा, दिस इज डिफरेंट क्रोमा विच इज फ्रॉम लैंगचेन मॉड्यूल। और एट द एंड आप उसको रिट्रीव करते हैं टेक्स्ट को। ये कुछ स्टेप्स हैं जो लैंगचेन के अंदर यूज होते हैं। मैं आपको ऐप दिखा देता हूं, फिर हम इसकी तरफ आते हैं कि ये कौन कौन से स्टेप्स हैं। अच्छा, हमने टाइटल रखा है आपका ऐप का आस्क द डॉग ऐप, ठीक है। एस टी टाइटल भी हमने रखा है, और पेज की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी इसको हमने डाल दिया। इसकी रीजन क्या है मैं भी आपको जब इसको ऐप को ओपन करता हूं फिर दिखाता हूं। फिर हमने यहां पे फाइल अपलोडर का एक कमांड यूज की, जो इसका बिल्ट इन फंक्शन है स्ट्रीमलीट का। हमने फाइल ओपन अपलोड करने की यहां पे कमांड यूज की। फिर हमने क्यूरी टेक्स्ट के लिए, यानी कि आप बताएं जी क्या पूछना है इससे, वो वाली कमांड ली जिसको हम टेक्स्ट इनपुट बोलते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास टेक्स्ट आ गया,
उसकी बेस पे हम रिजल्ट्स यहाँ पे प्रिंट आउट करेंगे और रिजल्ट्स के लिए हम LangChain के डिफरेंट एपीआई कीज को यूटिलाइज करने के बाद यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। अगर आप ओपन एआई का मॉडल यूज करते हैं तो स्ट्रीमलेट के ऊपर वो वाली की डालेंगे, अदरवाइज यू कैन डू अनदर थिंग। तो ये इतनी सी कोड के अंदर यानी कि 50 लाइंस ऑफ कोड के अंदर ये पूरी की पूरी ऐप आपके सामने है। मैं कोड आपको भेजता हूँ और इसको फिर एक्सप्लेन करते हैं, बट बिफोर दैट आई नीड टू रन दिस ऐप। मैं यहाँ पे स्ट्रीमलेट रन 04 करके इसको चलाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि है क्या पहले, फिर हम इस पे बात करते हैं ना, क्योंकि जब तक चीज सामने ना हो तब तक मजा नहीं आता। चल पड़ी चल पड़ी चल पड़ी, यस। इतनी सी ऐप है, पीछे इसकी 50 लाइनें हैं। आप कोई भी टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा यहाँ पे दे सकते हैं, TXT फॉर्म। और अगर आप गौर करें, हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि जो भी अपलोड आर्टिकल करना है अपने TXT फाइल के अंदर करना है। TXT फाइल यानी कि डॉक्यूमेंट आपका एक्सटेंशन TXT में होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने TXT फाइल क्यों रखा है, कोई भी टेक्स्ट की फाइल आप उठाएं, यहां पे अपलोड करें, यहां से आप क्वेश्चन लें, यहां पे आपने की डालनी है तो आपको उसके आंसर आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये इतनी सी ऐप है इसके अंदर, और इतनी सी ऐप के अंदर आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अच्छा, अब हो क्या रहा है यहाँ पे, मैं आपको बारी बारी ये दिखा देता हूँ। ऐप के अंदर ये सारी की सारी LangChain की लाइब्रेरी के अंदर से मॉड्यूल्स हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं जो अभी हमने पढ़े हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन जो जनरेट रिस्पॉन्स वाला है इसको पहले बना लें या एंड पे बना लें, डजेंट मैटर। अब आप इसको पूरे के पूरे फंक्शन को यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस लगा के आपने ऐड किया है। और ये जो कंडीशंस हैं ये आपकी NLP के अंदर इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं, जिनको हम स्प्लिटिंग बोलते हैं, टोकनाइजेशन बोलते हैं, वेक्टराइजेशन बोलते हैं, एम्बेड करना बोलते हैं, वेक्टर एम्बेडिंग होती है। देयर आर मेनी टर्म्स जो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे मशीन लर्निंग के लेक्चर्स के अंदर जो आपको समझ आ जाएंगी। अभी के लिए अगर नहीं भी समझ आती तो इस तरीके से हमने ये फंक्शन जनरेट कर लिया जो फाइल को तोड़ता है। टाइटल डाला जो मैंने पहले भी बताया, फाइल सिर्फ TXT है। और एट द एंड आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एंटर योर क्वेश्चन प्लीज प्रोवाइड अ शॉर्ट समरी। मतलब कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन मैंने किससे स्टार्ट किया, ऑलरेडी एक क्वेश्चन बना बनाया मैंने रख दिया कि शॉर्ट समरी चाहिए हमें इस पूरे डॉक्यूमेंट की, एंड देन वी हैव द आंसर। आपका काम यह है कि आपने मल्टीपल डॉक्यूमेंट की ऑप्शन डालनी है इस ऐप के अंदर। आपने क्या करना है, यही ऐप होनी चाहिए DOCX वाली भी, यही होनी चाहिए ऐप PDF के लिए भी, यही होनी चाहिए ऐप सम अदर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। और कौन सा डॉक्यूमेंट हो सकता है, टेक्स्ट हो गया, डॉक हो गया, PDF हो गया। ये 3 डॉक्यूमेंट चलो इस वक्त के लिए कर लेते हैं। अगर आपके पास इन 3 डॉक्यूमेंट्स की फाइल अवेलेबल है, आप उसके साथ अगर कम्युनिकेट करना चाहें तो ये आपने टेक्स्ट के अंदर ऐड करना है। एंड दिस इज योर स्मॉल असाइनमेंट। करना कैसे है, आपने सेम इसी पूरे कोड को कॉपी करना है, Ctrl+A किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद प्रॉम्प्ट में लिखना है कि आई हैव क्रिएटेड एन ऐप, जिसके अंदर मैंने टेक्स्ट फाइल से कम्युनिकेट करने के लिए कुछ फंक्शंस बनाए हैं LangChain को यूज करते हुए। प्लीज शो मी द कोड टू रीड डॉक्स यानी कि DOCX एंड PDF फाइल। तो वो ऑटोमेटिकली आपको कोड दे देगा। बहुत आसान है, ये करना आपने, मैं सिर्फ इस वजह से बता रहा हूं आपको बार बार, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये काम है आपका। जैसे ही आप इसे कर लेंगे ना, उसके बाद ये आपकी ऐप रेडी है, किसी किस्म के डॉक्यूमेंट के साथ आप अपने PC के अंदर ही बातें कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग रोकता हूँ एंड देन वी विल सी इट टुगेदर।